हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल अकाउंट्स योर सॉल्यूशन में। आज का अपना टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के टॉपिक में मैं आपके लिए बताऊंगा कि GSTR 3B एंड GSTR 1 का रिकैंसिलेशन कैसे करें। तो दोस्तों, बीजी सॉफ्टवेयर में बहुत ही अच्छा सिस्टम है कि आप अपना जो 3B फाइल करते हो, यानी अपने जो जीएसटी पोर्टल पे अपना रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न फाइल करने के बाद आप चेक कर सकते हो कि आपने जो भेजा है वही फाइल किया है क्या, उसमें अमाउंट में कुछ चेंज हो गया। तो ये आप अपने बीजी सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हो कि आपने क्या ITC आपका था, क्या आपका आउटपुट था, कितना आपका इनपुट था। ये सब कुछ आप रिकैंसिलेशन कर सकते हो बीजी सॉफ्टवेयर से। तो फर्स्ट आपको रिकैंसिलेशन करने के लिए आपको क्या करना है। अभी दोस्तों आपका ITR फाइल करने का टाइम भी आ चुका है और आपका ऑडिट का टाइम भी आ चुका है। तो आप अपने डेटा रिकंसाइल करोगे तो आपको ये आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी कि आपका 3B का डेटा अलग था, GSTR 1 का डेटा अलग है और आपका बुक्स का डेटा अलग है। तो ये आपको ज़रूर चेक करना है और बीजी सॉफ्टवेयर में जो फंक्शन है उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन आप मैनुअल अगर GST पोर्टल से आप चेक करते हो तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आपको आएगी। तो दोस्तों, बीजी सॉफ्टवेयर में जो फीचर्स है इसका आपको कैसे उपयोग करना है और आपका GSTR 1 और 3B का कैसे कंपैरिजन आपको करना है कि आपने क्या डेटा 3B में भेजा था और क्या डेटा GSTR 1 में फाइल किया था। तो ये सारा सब कुछ आप चेक कर सकते हो। फर्स्ट आपको अपने GSTR 3B का रिकैंसिलेशन करने के लिए यहाँ पे जैसे आप ट्रांजैक्शन पे क्लिक करोगे, GST मिस यूटिलिटीज़ पे आपको क्लिक करना है, डाउनलोड GSTR JSN डेटा पे आपको क्लिक करना है। और जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो 4 ऑप्शन आपके सामने नज़र आएंगे। फर्स्ट जो लिखा हुआ है डाउनलोड GSTR 1 और जो 4th नंबर का है डाउनलोड GSTR 3B। ये दोनों फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपको पता है कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप डाउनलोड्स पे क्लिक करोगे तो रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा। OTP आपको एंटर करना है, यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करना है। तो ये आपके जो भी डेटा है GST पोर्टल से ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगा। और आपको रिकंसिलेशन कैसे बनाना है ये मैं आपके लिए इस वीडियो में आपके लिए बताऊँगा। फर्स्ट आपको GSTR 1 का डेटा डाउनलोड करना है। इसके बाद आपको 3B का भी ऐसे ही डाउनलोड करना है कि जैसे आप 3B पे एंटर करोगे, यहाँ पे डाउनलोड्स पे आप क्लिक करोगे और यहाँ पे आपका OTP आपके जो भी डिस्ट्रीब्यूटर है उनके पास OTP जाएगा। OTP आपको एंटर करना है और इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको इस डेटा को रिकंसाइल कैसे करना है ये मैं आपके लिए बताऊंगा। रिकंसाइल GSTR डेटा पे आप क्लिक करोगे तो फर्स्ट जो ऑप्शन है, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है रिकंसाइल GSTR 1, इस पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपका क्वार्टरली है तो क्वार्टर आप सेलेक्ट कर सकते हो, मंथली है तो मंथ आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ मेरा है जो पार्टी का रिटर्न्स फ्रीक्वेंसी है ये क्वार्टरली है, क्वार्टर मैंने सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद जैसे मैं अपना फर्स्ट मंथ सेलेक्ट करता हूं और इसका जो जून का मंथ मैंने सेलेक्ट किया, यानी फर्स्ट क्वार्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जैसे F2 प्रेस करूँगा, यानी F2 मैंने प्रेस किया और इसके बाद आप देख पा रहे हो कि मेरे पास B2B की कोई पार्टी नहीं है, ओनली B2CS है। और इसमें मेरे पास जो भी एंट्रियाँ हैं यानी 4 तरह के टैक्स इसमें हैं। जैसे मैं कंपैरिजन पे क्लिक करूंगा तो आप देख पा रहे हो कि 4 तरह के मेरे पास इसमें टैक्स है। और JSN का मतलब आप जानते होंगे, JSN का मतलब होता है GST पोर्टल पे अपलोड डेटा। और BG जो लिखा हुआ होता है, BG का मतलब आपका पर्सनल है यानी बुक्स का। तो ये आप चेक कर पा रहे हो कि आपका जो भी डेटा है बिल्कुल एक्यूरेट है, आपका BG में है इतना ही JSN, यानी आपने अपलोड भी इतना ही किया था और अभी करंट टाइम पे भी आपके पास डेटा यही है। यानी ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। GSTR 1 में आपको 1% भी आपको प्रॉब्लम नहीं है।
आपने जो फाइल किया था वही आपके पास अभी आपके बुक्स में अवेलेबल है, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इस तरीके से आपको अपना GSTR1 का रिकैंसिलेशन आपको देखना है। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो आपको चेक करनी है कि आपने कौन से मंथ में क्या डिलीट किया था, या फिर आपने घटा दिया या आपका अमाउंट बढ़ा दिया, वो आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें जो मैंने टाइम सेलेक्ट किया है इसमें मेरे डेटा बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो भी क्वार्टर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आपको चेक करना है। मैं पूरे भी आपके लिए चेक करके बता दूं, लेकिन वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं आपके लिए ओनली सिस्टम बता देता हूं कि इस तरीके से आपको अपना डेटा चेक करना है। GSTR1 का फर्स्ट क्वार्टर आपने चेक कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, GSTR1 आपने चेक कर लिया है। इसके बाद जैसे आप 3B पे क्लिक करोगे, 3B आपका जाता है मंथली। जैसे आप मंथ सेलेक्ट करोगे, यानी फर्स्ट मंथ आपने सेलेक्ट कर लिया है अप्रैल। अप्रैल को सेलेक्ट करने के बाद लास्ट भी आपने अप्रैल सेलेक्ट कर लिया है, और इस पे जैसे आप ओके करोगे, ओके करने के बाद आपका डेटा रिकंसाइल हो जाएगा जो आपने 3B फाइल किया है, यानी GST पोर्टल पे जो अपलोड डेटा है। दोस्तों आप देख पा रहे हो कि जैसे ये जो डेटा है JSN का मतलब आप समझ चुके हो कि GST पोर्टल पे जो डेटा अपलोड है उसको JSN बोलते हैं, और ये जो BG जो लिखा हुआ है ये अपना बुक्स का डेटा है। तो इसमें आप चेक कर पा रहे हो कि आपकी जो आउटपुट की डिटेल है वो बिल्कुल मैच है। ओनली 26 पैसे का डिफरेंस है, टैक्सेबल वैल्यू में टैक्स में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये तो आपने आउटपुट की डिटेल चेक कर ली। इसके बाद जैसे आपको इनपुट की डिटेल आपको चेक करनी है, तो जैसे आप अपना 3B फाइल करते हो इसी तरीके से आपका डेटा शो हो रहा है। तो फर्स्ट आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑल अदर ITC है, इसमें आपका जो भी ITC आपने क्लेम किया था, यानी आपने अप्रैल का जो आपका 3B GST पोर्टल पे फाइल किया था वो आपने भेजा है, वही आपका डेटा अभी करंट टाइम पे है, यानी आपका बिल्कुल एक्यूरेट डेटा है। GSTR 3B R1 में फर्स्ट क्वार्टर तक कंप्लीट है और इसमें अप्रैल मंथ कंप्लीट है। इसके बाद सेकंड मंथ में सेलेक्ट कर लेता हूं। जैसे सेकंड मंथ मैंने मई का मंथ मैंने सेलेक्ट किया, एक बार मैं आपके लिए चेक करके बता देता हूं कि ये इसमें भी आप देख पा रहे हो कि मेरे पास बिल्कुल डेटा एक्यूरेट है। 8 पैसे का डिफरेंस है, 8 पैसे से कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। इसके बाद जो जून का मंथ है मैंने सेलेक्ट कर लिया है, और इसके बाद जैसे मैं एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद आप देख पा रहे हो कि इसमें भी मुझे कोई डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। आउटपुट की आप डिटेल देख पा रहे हो कि ये जो जून का मंथ है इसमें आउटपुट की डिटेल में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी इनपुट में भी मैं आपके लिए चेक करके बता देता हूं कि इनपुट में भी ओनली 44 पैसे का डिफरेंस है। तो इस तरीके से आपके GSTR 3B का आपको रिकैंसिलेशन करना है, और GSTR 1 का मैंने आपके लिए बता दिया है। ये तो आपने सिंगल जो रिकैंसिलेशन करके आपने देख लिया है। बाकी दोनों का कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैं अभी आपके लिए जो रिपोर्ट बताऊंगा, इस तरह के आपके CA भी आपके लिए रिपोर्ट देते होंगे। उनका जो सॉफ्टवेयर होता है उनसे आपके लिए सीट निकाल के देते हैं, तो वो सीट मैं आपके लिए बता देता हूं कि किस तरीके से वो निकाल के देते हैं। लास्ट जो ये ऑप्शन है, यानी GSTR 1 का रिकंसाइल आपने कर लिया है, GSTR 3B का आपने सिंगल कर लिया है। दोस्तों ये जो लास्ट का जो ऑप्शन है, कंपेयर सेल्स GSTR 1 एंड GSTR 3B, इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपका क्वार्टरली है तो आपको क्वार्टर सेलेक्ट करना है, अगर आपका मंथली है तो आपको मंथ सेलेक्ट करना है। मेरा जो रिटर्न फ्रीक्वेंसी है वो क्वार्टर है, तो मैं क्वार्टर पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद फर्स्ट क्वार्टर मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ पे भी मैंने फर्स्ट क्वार्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया है, यानी फर्स्ट क्वार्टर की मैं डिटेल चेक करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास GSTR 1 एंड 3B और बुक्स में कोई डेटा मिसमैच तो नहीं है। तो यहाँ से जैसे मैंने फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट किया, और फर्स्ट क्वार्टर लास्ट भी मैंने फर्स्ट क्वार्टर सेलेक्ट किया। इसके बाद किया मैंने ओके। ओके करने के बाद
इस तरह की आपके लिए जो शीट निकाल के देते हैं। अगर दोस्तों आपका मंथली आप रिटर्न फाइल करते हो तो आपके सामने इसी तरीके से 12 महीने की शीट निकाल के देंगे। तो ये मेरी जो पार्टी है ये क्वार्टरली है, तो मैंने इसके क्वार्टर के हिसाब से इस रिपोर्ट्स को मैंने निकाला है। तो अब आप देख पा रहे हो कि ये चीज़ें आपको समझनी है। फर्स्ट क्वार्टर है, बुक्स में आपका डेटा ये है और GSTR 1 में ये है, और आपका GSTR 3B में डेटा 21,45,402 रुपये, यानी ओनली 27 पैसे का डिफरेंस है। यानी मेरे बुक्स 3B और GSTR 1 में मेरा कोई डिफरेंस नहीं है। तो इस तरीके से आपको जो भी आपका क्वार्टर है या आपका मंथ है वो आपको एक एक करके आपको चेक करना है। अगर आपने 3B में ज़्यादा अमाउंट भेजा है, GSTR 1 में आपने कम कर दिया है, तो वो आपको चेक करना है, ताकि आपका जो भी टर्नओवर जो भी फाइनल होगा वो आपका फाइनल डेटा ही आपको रखना है। आपने क्या भेजा है, आप क्या रखना चाहते हो, या फिर गलती से आपने किसी का बिल बना दिया, उसको डिलीट कर दिया रिटर्न भेजने के बाद, तो वो सारी सब कुछ चीज़ें आपको चेक करनी है। तो इस तरीके से आप अपना GSTR 1 एंड GSTR 3B का रिकैंसिलेशन आप बना सकते हो, और आपका जो भी डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस बुक्स GSTR 1, डिफरेंस बुक्स GSTR 3B, तो इस तरीके से आपका जो भी डिफरेंस होगा वो यहाँ पे आपके लिए बता दिया जाएगा, और वो डिफरेंस आपको चेक करना है कि आपको कैसे वो डिफरेंस आया है। तो उसके बारे में भी मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बताऊंगा कि अगर आप अपनी पार्टियों को माल बेचते हो, यानी GST वाली पार्टी को अगर आप माल बेचते हो, आपने उस पार्टी का रिटर्न फाइल कर दिया है, और रिटर्न फाइल करने के बाद गलती से आपने उसकी क्वांटिटी अगर आपने चेंज कर दी है, अगर आपने उसका कोई अमाउंट चेंज कर दिया है उस बिल का, तो आप वो ऐसे बिलों का आप पता लगा सकते हो। आपने आपका रिटर्न फाइल करने के बाद, जैसे आप अपना जो भी रिटर्न है GSTR 1 का रिटर्न आपने GST पोर्टल पे फाइल कर दिया, उसके बाद अगर आप कोई से भी बिल में से जो GST वाली पार्टी है, अगर उसमें आप गलती से भी किसी भी अमाउंट को बढ़ा देते हो या घटा देते हो, तो आप उसका भी पता कर सकते हो कि कौन से बिल में आपने कौन सा टैक्स रेट कम किया है, कौन सा ज़्यादा किया है। तो ये आप पता लगा सकते हो, और उसका एक्चुअल पहले क्या अमाउंट था, अब आपने क्या कर दिया है, तो ये भी आप पता लगा सकते हो। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपके लिए डिटेल में बताऊंगा कि GSTR 1 का जो कंपैरिजन आप करोगे, उसमें GST वाली पार्टियों को लिए जो माल आपने भेजा है, अगर उसमें आपने कोई बिल को कैंसिल कर दिया है या किसी को मॉडिफाई कर दिया है, तो उसको कैसे आप चेक कर सकते हो। तो दोस्तों आपने दोनों चीज़ें समझ ली है। GSTR 1 का आपको रिकैंसिलेशन करना है, GSTR 3B का रिकैंसिलेशन करना है, और उसके बाद GSTR 3B एंड GSTR 1 का आपको कंपैरिजन करना है। उसके बाद ही आपका ITR फाइनल करना है, और उसके बाद ही आपकी ऑडिट फाइनल करनी है। एक बार आपको पता तो चले कि आपका टर्नओवर आप किस बेस पे आप रखना चाहते हो, GSTR 3B के बेस पे या GSTR 1 के बेस पे आप रखना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर चेक करनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और आपको होने वाली समस्या आप शेयर कर सकते हो। व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे दूँगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो।